मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराधियों को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं बिहार में अगर रहना है तो अपराध करना बंद करो, नहीं तो नेपाल जाना पड़ेगा। तो कभी कहते हैं श्मशान चले जाओ, गया जी में पिंड दान करवा लो। उनके बयानों से तो लगता है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। पहले सुनिए सीएम सम्राट चौधरी अपराधियों को लेकर क्या कह रहे हैं। अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं, इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए। और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रहे। उधर विपक्ष का मानना है कि बिहार में ना तो अपराध में कमी हो रही है, ना ही भ्रष्टाचार में। आरजेडी ने बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में अपराध, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है। बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की मुख्यमंत्री के बयानों को राज्य सरकार की अपराध के प्रति सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार को लूटने वालों की सत्ता खत्म हो गई है और सफाई करने में वक्त तो लगता ही है, जबकि विपक्ष सरकार पर आम जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है। ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार के स्तर से जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जिस तरह से अपराध अपकृत कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अब तो कोचिंग संस्थान भी और कोचिंग संस्थान चलाने वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। लगता है लालू के लाल अभी भी 90 से 2005 वाले बिहार में जी रहे हैं, जब राज था इनके माता पिता का और साथ में राज था अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का, अपहरणकर्ताओं का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो बिहार जिसमें एक गरीब आदमी भी पलायन करने को मजबूर था, क्योंकि उसकी जिंदगी की भी सुरक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। तेजस्वी जी, अब ये 2026 का बिहार है। आप लोगों ने तो बहुत भारी कैंसर दिया, ठीक करते करते कुछ वक्त लग गया, पर आज वो बिहार है जहां पे मरीन ड्राइव पे रात के 2 बजे आप भी अपने परिवार के साथ जाते हैं। अगर बिहार की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के कुछ महीनों में अपराध के कई मामले सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में तेजी आई है। एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है और भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारियां हुई हैं। लेकिन लगता है कि इतना प्रयास काफी नहीं, क्योंकि सीएम की चेतावनी का अपराधियों पर शायद ही कोई असर पड़ा है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।